वो सब मिलेगा जिसका इंतजार है 13 अगस्त 2025 से। 1 वर्ष की अवधि है, छोटी मोटी नहीं है, क्योंकि इस अवधि में गुरुदेव का गोचर उनके अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में रहेगा। और ये गुरुदेव जब पुनर्वसु में गोचर करेंगे तो अति बलशाली और शक्तिशाली हो जाएंगे। ऐसे स्थिति परिस्थिति में फिर क्या दिखता है? गुरुदेव का गोचर आपके राशि, जो धनु राशि वाले हैं, उनसे 7वें, इसका अर्थ होता है कि आपके राशि पर उनकी दृष्टि है। ये दृष्टि शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि आपके राशि को बलशाली बना रहे हैं। पहली बात तो एक बात जान ले, यहाँ से गुरुदेव की दृष्टि एकादश आपके राशि पर और तीसरे पर 7वें में बैठकर ये उस परिणाम को दिखाई देने लगते हैं, उस चीज़ों को देना संभव हो जाता है जो आपने सोच रखा है। क्योंकि एकादश भाव आपके इच्छा है और इच्छा पूर्ति करने वाले गुरुदेव होते हैं और उनकी एकादश पर दृष्टि है, तो स्वाभाविक है कि वह आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। कैसे? तो एक तो बात है कि गुरुदेव बुध के राशि में बैठे हैं, बुद्धि युक्ति। दूसरी तरफ देखा जाए तो गुरु स्वयं बुद्धिमान ज्ञानवान होते हैं और दोनों का मिलन आपके मस्तिष्क पर, जो आपके राशि है, लग्न है, उस पर पड़ेगा, जिससे आपके चेहरे पर सबसे पहली बात आत्मविश्वास, मुस्कुराहट, कहीं कोई निराशा नहीं, और एक तेज और एक आकर्षण जो आपके व्यक्तित्व में अपने आप निखर कर आएगा। इसका अर्थ होता है कि जब आशावान होकर के और अच्छे व्यक्तित्व के साथ आप कहीं प्रस्तुत होते हैं तो आधा से अधिक काम तो आपका वहीं बन जाता है, क्योंकि आपकी वाणी में मिठास, मधुरता रहती है और आप सूझबूझ के साथ, चूँकि बुद्धि के साथ वहाँ बुध के राशि में है, इसलिए सूझबूझ के साथ आप किसी काम को करते हैं, तो ये सफलता का पहली सीढ़ी है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मनुष्य जब भी कोई काम करने जाता है तो उन्हें चाहिए स्वस्थ, हेल्थ चाहिए, जिसमें कोई बीमारी ना हो। अच्छा हेल्थ ये प्रदान करेंगे, रोग मुक्त, टेंशन से फ्री। गुरु महाराज की आपके मस्तिष्क पर प्रभाव है। और उसके बाद जब ऐसी स्थिति हो, जब आपके शरीर निरोग हो, तो आप समझें कि आप पूरी तरह से फिट हैं। काम क्या करना चाहते हैं, किस ओर देखना चाहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। आपकी इच्छाएं कहाँ छुपी हुई है, ये महत्वपूर्ण है। क्या दिलाएंगे, ये गुरुदेव इस अवधि में ये जानना बताता है। गुरुदेव की दृष्टियों में अमृत बसते हैं। 7वें घर में बैठे हैं, चूँकि राशि से 7वां गोचर शुभ माना जाता है, गुरु का गोचर, तो 7वें को तो फलना फूलना है। 7वां घर क्या है? अगर आप ध्यान से समझेंगे तो गुरुदेव 7वें घर पर अपने बिजनेस, व्यापार जो कर रखा है उसको मजबूती प्रदान करेंगे। या सोचते आ रहे हैं कोई बिजनेस करना है तो इसी अवधि में गुरुदेव आपके बिजनेस को खोलेंगे, कोई नया पार्टनरशिप शुरू करेंगे जो अच्छा चलेगा। शुक्र के साथ युति है उनके गोचर में, तो धनदायी होना है। दूसरी बात है कि किसी भी तरह का आपके दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव, परेशानी, उलझन, टूटने का कोई सीन बना था, तो ये सब अपने आप रुक जाएंगे। कम से कम वर्ष भर तो ऐसा कुछ दिखना नहीं चाहिए जो आपके वैवाहिक जीवन को तोड़ दे, आपको अपने जीवन साथी से अलग कर दे, बल्कि जोड़ने का काम करते हैं। जिनकी शादी नहीं हुई है, जो विवाह के इच्छुक है या वर्षों से जो पीड़ित है, परेशान है, उम्र भागा जा रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, उनके लिए यही समय अच्छा है, क्योंकि गुरुदेव अपने ही नक्षत्र में बलशाली के साथ साथ
शुभ फलदायी अधिक हो गए, इसलिए ये शुभ फल देंगे। तो विवाह का योग बन जाता है धनु वालों के। जब देखा जाए, गुरु महाराज को ज्ञान का कारक कहा जाता है, गुरु महाराज को विद्या का भी कारक कहा जाता है, गुरु महाराज को पुत्र का भी कारक कहा जाता है। तो विद्या की जब बात होती है, शिक्षा एजुकेशन की, तो यहाँ तो स्वतः अपने आप मन लगेगा, उस शिक्षा की प्राप्ति की ओर आप बढ़ेंगे। आपका रुका हुआ कोई शिक्षा संबंधित कोई अधूरा काम अपने आप पूर्ण हो जाएगा। जब मन लग रहा है तो पढ़ाई अच्छा होगा, कोई अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, टॉप पर भी जा सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। और संतान के तरफ से तो अच्छी न्यूज़ है ही, लेकिन जिनको अभी तक कोई संतान नहीं है, 5 साल 10 साल कुछ भी हो गया है, तो आप जानिए कि इस अवधि में गुरुदेव आपको संतान का सुख भी देंगे, क्योंकि कारकत्व के रूप में गुरुदेव पुत्र कारक हैं और वो खुशहाल स्थिति में है। तो पुत्र का सुख या संतान का सुख कुछ भी हो, पुत्र या पुत्री दिलाएंगे जरूर। यही गुरुदेव की आपके इनकम पर दृष्टि है। तो इनकम को क्या करेंगे? अगर आप अभी तक बेरोजगार हैं, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, चाहते हैं कुछ करना, तो निश्चित कोशिश करें, क्योंकि अब आपका कोई न कोई निश्चित इनकम शुरू होने वाला है। यही तो आपको सोसाइटी में नेम और फेम देते हैं। एक तो आपके व्यक्तित्व में आकर्षण का जादू है, दूसरी तरफ आप जहाँ चलेंगे, आप अपने व्यक्तित्व से लोगों को प्रभावित करेंगे, तो आपको सोसाइटी में नाम, मान, सम्मान, इन सब की वृद्धि होगी। बड़े भाई बहन के सुखों में वृद्धि होगी, उनकी तरफ से अच्छे सहयोग मिलेंगे। कोई साइड इनकम जैसे रेंट, ब्रोकरेज, दलाली, कमीशन कुछ भी हो सकता है शुरू हो जाए, और वो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देने वाला हो, अच्छा धन देने वाला। यही गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ जाते हैं आपके तीसरे स्थान पर। तीसरा छोटा भाई बहन है, उसका तो सुख दिलाएंगे। तीसरा आपके मित्र भी है, पड़ोसी भी है, उनकी तरफ से किसी भी तरह का मनमुटाव, देश की भावना, कुछ भी, या झगड़े विवाद भी क्यों न रहा हो, वो अपने आप निपटते चले जाएंगे। ये एक अच्छा संकेत गुरुदेव का दिखाई देता है। और जो व्यक्ति बिजनेस के क्षेत्र में या अपने आप को एक ऐसे करियर में स्थापित करना चाहते हैं जो जुड़ा हो नेटवर्किंग से, मार्केटिंग से, लेखन, प्रकाशन से, तो आप जानिए यूट्यूब, फिल्म, मूवी, इन सब से तो आप उसमें सफल होंगे। यहाँ तक कि आप खिलाड़ी भी हैं, तो खिलाड़ी के लिए भी बहुत अच्छा योग देते हैं। अपने प्रयास से आप हर चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं। तीसरे पर शुभ दृष्टि। लेकिन गुरुदेव को अगर देखा जाए तो राशि के मालिक होने के साथ साथ चौथे घर के भी मालिक है, तो चौथा घर भी तो मजबूत हो गया और वो भी शुभ फल देने के लिए उत्तरदायी है। तो क्या देंगे? तो पहला शुभ फल है भूमि भवन का सुख, नए वाहन का सुख। घर में किसी भी तरह का क्लेश हो उसे खत्म करेंगे, घर में सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी, आत्मिक शांति की प्राप्ति, जिसके लिए बेचैन थे। इसलिए तो कहें टेंशन फ्री। ऐसे हैं गुरुदेव का गोचर अपने नक्षत्र का, जो अति शुभ फलदायी हो जाता है। तो आप धनु वाले इसका जरूर लाभ लें। धन्यवाद।